प्रिय आत्मन, आज का वीडियो भगवान ओशो रजनीश के प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है जीवन एक द्वार बन जाए, जिसे उनकी किताब जीवन जीने की कला से लिया गया है। ओशो कहते हैं, एक स्मरण मुझे आता है। एक मित्र, एक सन्यासी मेरे पास कुछ दिन मेहमान थे। आते ही मेरे आसपास जो बड़ी बगिया थी जिसमें बहुत से फूल थे, आते ही उन्होंने फूलों को ऐसे देखा जैसे कोई शत्रु को देखता हो। उन्होंने मुझसे कहा, आपको भी फूलों से प्रेम है? आपको भी फूलों से कोई लगाव है? मैं चुप रह गया, क्योंकि जो फूलों को भी ना समझ पा रहा हो, वह फूलों की प्रशंसा से कहीं किसी बात को समझ पाएगा, इसकी कोई आशा ना थी। फिर रात हुई और एक मित्र कुछ गीत सुनाने आए थे, तो मैं गीत भी सुनने बैठ गया। तब उन सन्यासियों ने कहा, आपको गीतों से भी लगाव है, गीतों से भी प्रेम है? मैं फिर हंसा और चुप रह गया, क्योंकि जो गीत ही ना समझ पा रहा हो, गीत की प्रशंसा में कही गई बात को समझ सकेगा, इसकी कोई आशा ना थी। फिर रात हम खाना खाने बैठे। वे इस भांति खाना खाने लगे जैसे कोई एक बोझ भरा काम कर रहा हो। फिर रात हम खाना खाने बैठ गए। वे इस भांति खाना खाने लगे जैसे कोई एक बोझ भरा काम कर रहा हो। कोई एक जबरदस्ती, कोई एक नेसेसरी इविल, कोई एक आवश्यक बुराई है जो करनी पड़ रही है। मजबूरी है कि भोजन खाना पड़ रहा है। वैसे वे भोजन करने लगे। मैंने उनसे कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अस्वादी का व्रती हूँ, अस्वाद का व्रत लिया हुआ हूँ। भोजन ऐसे करना है जैसे कोई मिट्टी खा रहा हो, कोई स्वाद नहीं लेना है। तो मैंने कहा, यह तो मैं समझ गया था। जब फूलों को देखकर आपके हृदय में जो भाव उठा, जब गीत को सुनकर जो भाव उठा, तभी मैं समझ गया था। क्योंकि अगर हम ठीक से देखें तो फूल आंख का आहार है, गीत और संगीत कान का आहार है। देखा जाए तो सब भोजन ही है। जीवन चारों तरफ एक भोजन है, एक आहार। आंख जब हरे वृक्ष को देखकर आनंदित होती है तो आंख को भोजन मिल गया, और कान जब वीणा को सुनकर प्रफुल्लित हो उठते हैं तो उन्हें भी भोजन मिल गया। 24 घंटे सभी इंद्रियों से आहार चल रहा है। परमात्मा बहुत द्वारों से प्रवेश पा रहा है। परमात्मा के ये सभी प्रवेश आनंद से गृहित हो, स्वागत से, अनुग्रह से, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हों, तो वैसे आदमी का संबंध जीवन से हो सकता है। लेकिन जो इन सभी द्वारों पर घृणा का भाव लिए खड़ा हो, विरोध शत्रुता लिए खड़ा हो, जो कान को इसलिए बंद कर देता हो कि संगीत ना सुनाई पड़ जाए, जो स्वाद का इसलिए शत्रु हो जाता हो, जो आंख इसलिए बंद कर लेता हो। आंख फोड़ लेने वाले लोग भी हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, इसके तो वे मालिक थे, लेकिन उनके प्रभावों में सारी मनुष्य जाति की आंखें धुंधली हो गई है। इसका उनको कोई हक नहीं था। आंखें फोड़ ली है, लोगों ने कहीं रूप आकर्षित ना करे। जीवन जहां जहां से प्रवेश पा सकता है मनुष्य के भीतर, वे सारे द्वार बंद कर लेते हैं। ऐसे बंद द्वारों वाला व्यक्ति अहंकार को तो उपलब्ध हो सकता है, ब्रह्म भाव को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह भाव से तो भर सकता है कि मैं कुछ हूं, लेकिन जीवन क्या है इसका उसे कोई और छोर नहीं मिल सकता है। जीवन को जानने की संभावना तो तभी है जब हमारा सारा व्यक्तित्व एक ओपनिंग, एक द्वार बन जाए। गीत के लिए, हवाओं के लिए, सौंदर्य के लिए, संगीत के लिए, स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, सब तरफ हमारा जीवन एक द्वार बन जाए। साधक मेरी दृष्टि में एक द्वार बन जाता है, सब भांति से एक द्वार बन जाता है। जीवन का जो क्षुद्रतम है वह भी उसे विराट का ही अंग प्रतीत होता है। वह जो छोटे छोटे अणु है वह भी उसे ब्रह्मांड ही प्रतीत होते हैं। वह जो छोटा सा फूल खिल जाता है, यह जो कोयल कहीं बोल रही है अनजान में, यह सब उसके प्राणों के अंतर्गीत बन जाते हैं, अंतर्नाद बन जाता है। वह सब स्वीकार कर लेता है। जीवन जो भी देता है सभी को अनुग्रह से स्वीकार कर लेता है। भोजन करना भी उसे प्रार्थना के तुल्य है, स्नान करना भी उसे पूजा की भांति है, हवाओं में श्वास लेना भी उसे भगवान के लिए धन्यवाद है। जीवन से संबंध
और आत्म ऐक्य तभी हो सकता है जब जीवन के प्रति निंदा का भाव गिर जाए। धन्यवाद। अहोभाव।